हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो मैं आप सभी लोगों के साथ आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो धूप अभी काफ़ी सुंदर आ रखी है और बिल्कुल अच्छी वाली आई है, क्योंकि ठंडों के दिनों ये होता है कि कभी कभार धूप नहीं आती तो बिल्कुल अंधेरा जैसा हो जाता है दिन में। तो जब धूप आती है तो थोड़ा गर्म भी होने लग जाता है और धूप की वजह से हमारे सारे कपड़े वगैरह भी सूख जाते हैं, क्योंकि ठंडों के इन दिनों धूप देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी दिसंबर में तो बिल्कुल धूप देखना बिल्कुल सपना जैसा हो जाता है, क्योंकि कोहरे से बिल्कुल ढक जाता है। और बच्चों के साथ तो बहुत सारे कपड़े वगैरह होते हैं तो उनके सूखने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आजकल तो काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है और बारिश भी बहुत दिन हो गए हैं, धूप बारिश नहीं आ रखी है। तो मैं अभी झाड़ू पोछा करने के बाद, क्योंकि हमारा डेली घर में सफाई करते हैं, तो इस वजह से अभी मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता। तो पहले हम सुबह का आजकल तो वैसे छोटे दिन हो गए हैं तो हम नाश्ता और दिन का लंच एक साथ बना लेते हैं। तो दो रोटी और थोड़ा सा भात खाने के बाद हमारा दिन भर पेट भरा भरा जैसा लगता है। तो इस वजह से मैं आज बनाने जा रही हूँ जो हमारे पहाड़ों में बोई जाती है काले भट्ट, और उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा इसकी रेसिपी बनाई जाती है। और उसके आज हम बना रहे हैं जो काले भट्ट। पहले तो मैंने परसों जो आपको पिछले वाली वीडियो दिखाई थी उसमें तो हमने सफ़ेद भट्टों की जो भट्टी बनाते हैं तो उसको बनाया था, लेकिन विधि वही रही, लेकिन भट्ट अलग बदल जाते हैं। तो इस वजह से कभी हम बदल बदल के बनाते रहते हैं। हमें सफ़ेद वाले भी अच्छे लगते हैं और काले भट्ट भी अच्छे होते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं काले लोबिया। तो वैसे तो पहाड़ों में इसको भट्टी बोलते हैं। तो इस वजह से हम आज बना रहे हैं भट्ट के डुबके और काले भट्ट के। तो इसके भट्ट जो काले भट्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो इस वजह से इसके स्वाद भी और बढ़ जाता है। और इसको बनाते हैं मेन होता है लोहे की कढ़ाई। तो जब भी हम अपने घर में कभी जोला, कभी भट्टी और जो भट्ट की चुरकाने होते हैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है। तो आज भी मैं बना रही हूँ उसको। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। तो यहाँ पे मैंने काले भट्ट भिगा दिए थे रात में और भीग के मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं। और इनको अच्छे से पहले मैंने धो लिया था इसका काला पानी। तो ये 2-4 पानी से अच्छे से साफ करने के बाद फिर हम मिक्सी के जार में इसको पीस देंगे। और पीसने के बाद इसका थोड़ा जो पेस्ट होता है थोड़ा ज़्यादा बारीक नहीं बनाएंगे, दरदरा टाइप का बनाएंगे। दरदरा बनाने से ज़्यादा टेस्टी होता है ये काले भट्ट के डुबके। तो इस वजह से मैंने जो भी सारे हमने भिगा रखे थे अच्छे से इनको पीस लिया है। अब मैं डालने लगी हूँ यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में। तो मैंने जैसा कि आप सभी को पहले बताया कि जैसे हम पहले वाले हमने भट्ट के डुबके बनाए थे सफ़ेद वाले, वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। और इसमें टमाटर नहीं डलेगा, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और जीरा वगैरह का छौंका लगाने के बाद मसालों को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ऊपर से जो हमने ये काले भट्ट पीस रखे थे इसको हम डाल देंगे। तो इसमें लहसुन, और अगर आप इसका थोड़ा तासीर गर्म करना चाहते हो तो इसमें हल्का सा हींग का तड़का भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें हींग वगैरह भी डाल दिया था। और ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो लहसुन और हींग का तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ा गर्म हो जाती है। तो ये देखिए अब मैंने अच्छे से इसको मसालों के साथ पका लिया और हल्का सा पानी भी डाल दिया है। अब इसको लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा हम पकाएं। जितने ज़्यादा ये पकेगा उतने अच्छा और स्वाद आएगा। तो मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में लगा दिया है। तो अब थोड़ी देर जब तक ये पकता है हम और काम कर लेते हैं। और ये हल्का हल्का पकने लग गया है तो हम ये ऊपर को इस उबलने के बाद ऊपर को आ जाते हैं तो हम इसको कम गैस में कर देंगे और सिम कर देंगे गैस को, तो ये अपने आप पकता है। और फिलहाल के लिए हम दूसरा काम करते हैं और इसको पकने देते हैं। तो लगभग 1 घंटे के बाद हमारा जो भट्ट के डुबके थे वो पक चुके थे और मैंने साथ में भात आज चढ़ा लिया था। और आज बनाने में हम चावल की रोटियां, तो साथ में मैंने चावल की रोटियां भी बना ली थी। और ये रहा हमारे भट्ट के डुबके जो कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध खाना है। और ये खाना जो बागेश्वर में रास्ते पे जब आप घर को आते हैं तो मनकोट में ये बहुत ज़्यादा ये फेमस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खाने के लिए आते हैं। तो हम भी अब गर्मा गर्म खाते। तो दोस्तों मैंने अभी भट्ट के डुबके बना दिए हैं
और वो थोड़ा सा पकने में लगता है, लगभग हम तो आधा से 1 घंटा पूरा लग जाता है, क्योंकि अक्सी भी खाती है और उसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, और जितना पकता है उतना ज़्यादा और टेस्टी बनता है। और तो मैंने उसको पकाने के लिए रख दिया है, और मैं अभी कर रही हूँ सुबह अक्सी के कपड़े वगैरह धोने का काम कर रही हूँ। मम्मी तो पूजा पाठ करती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, और पापा रोज की तरफ मंदिर चले जाते हैं। तो अभी मैं सुबह मतलब एक ही साथ 10 11 बजे तक इनका नाश्ता, सुबह का नाश्ता और उनका खाना एक साथ करते हैं। तो इस वजह से मैं तब तक उनके बन रहे हैं, तो और काम कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर जब बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। है अक्सी, और अभी इसको हमने नहला के और पूरे कपड़े पहना दिए हैं, और इसने पूरा फूल ला के यहाँ पे पूरे गिरा दिए हैं। हेलो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 4, तो पापा जा रहे हैं, अभी कहीं निमंत्रण है शादी का। तो पापा स्कूटी रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमारा बीच में पापा का आज मंदिर सुबह बिना स्कूटी के गई, क्योंकि हमारी ख़राब हो चुकी थी, उसमें बैटरी डाउन हो चुकी थी। तो उसको रिपेयरिंग करने के बाद चले गए हैं पापा शादी में। और पापा को बहुत सारे निमंत्रण आ रखे हैं, तो इस वजह से हमारे परिवार में भी एक शादी है, तो उसको भी अटेंड करना है। तो जहाँ पे जो होता है पापा चले जाते हैं, और कभी कभी हम भी चले जाते हैं। तो हमारी कॉलोनी की शादियाँ तो निपट चुकी हैं, तो इस वजह से मम्मी शादियों के इन सीजन में लोग इधर उधर ही बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मम्मी को याद आया कि अभी हमारे जो मेरी जेठानी है उनके लड़के का बर्थडे भी है, तो वहाँ भी जाना है। क्योंकि वैसे तो बर्थडे 2-3 उसको 6 या 7वां लगने वाला है, तो इस वजह से मम्मी को वहाँ भी जाना है। और जाना है मेरे हस्बैंड जी और मम्मी, क्योंकि उनके अभी शाम को मम्मी का प्लान भी बन चुका है। पहले तो वो गांव में थे, तो इस वजह से हमने सोचा गांव में मनाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ रीजन से मेरे जेठानी लोग आ गए हैं अपने घर, तो मम्मी लोग वहीं चले जाएंगे। और मम्मी की अभी मेरे हस्बैंड जी और मेरी मम्मी की बैग पैकिंग होने लगी है, और थोड़ा सा अभी बर्थडे की शॉपिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो लगभग 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद मार्केट से शॉपिंग करेंगे, तो उसके कपड़े वगैरह भी जो भी बर्थडे गिफ्ट होता है तो वहीं से लेंगे। तो अभी तो मम्मी बैग पैकिंग कर रही है, सुबह वो गाड़ी में बैठ जाएंगे और 2-3 घंटे के बाद वो पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी जेठानी है वो अल्मोड़ा में रहते हैं, तो अल्मोड़ा ही वो बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सी अभी छोटी है, अगले वाले बर्थडे पे ज़रूर जाएंगे। तो शाम के टाइम पे थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है, और हम लोगों ने स्वेटर वगैरह सारे अक्सी को भी पहना लिए है। सुबह शाम ठंडा होने लग गया है, जब धूप चली जाती है तो बिल्कुल ठंडा होना लग जाता है। तो आज तो अक्सी की तबीयत थोड़ी ठीक है, क्योंकि हम उसको अब कपड़े वगैरह बहुत सारे पहना देते हैं, सॉक्स वगैरह। तो बच्चों का विशेष ध्यान देना पड़ता है ठंडों के इन दिनों। तो इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी बैग पैकिंग में क्या क्या सामान ले जा रही है, तो देखते हैं अभी। तो मम्मी यहाँ पे बैग पैकिंग करने लगी है, और गरम गरम कपड़े रखने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे बिना जैकेट और बड़े हुड के अलावा कुछ ज़्यादा कपड़ों, मतलब हल्के फुल्के कपड़ों से नहीं चलता है। और ये पैक होने जा रहे हैं अल्मोड़ा को, क्योंकि अचानक से बीच में प्लान हो गया था कि अल्मोड़ा ही हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करेंगे। तो इस वजह से मम्मी यहाँ पे बैग पैकिंग करने लगी है। और ये रहे मेरे हस्बैंड जी के कपड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी और मेरी सास जाने वाली है अल्मोड़ा, तो फिलहाल के लिए वो बैग पैक कर रहे हैं। भी लोग ले जा रहे हैं गरम गरम कपड़े, स्वेटर वगैरह। तो ज़्यादा दिन तो नहीं रहेंगे, बर्थडे के 1-2 दिन के बाद आ जाएंगे। तो अल्मोड़ा में तो, क्योंकि हल्द्वानी में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है, तो अल्मोड़ा तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो कभी कभार बर्फ़ पड़ती है, कभी नहीं पड़ती, लेकिन ठंडा तो बहुत होता है, क्योंकि पहाड़ लगे हैं एक से, तब पहाड़ से सटा है अल्मोड़ा, तो इस वजह से वहाँ ठंडा होता ही है। तो मेरे हस्बैंड जी तो जैकेट वगैरह, स्वेटर, सारी चीज़ें ले जा रहे हैं, और मम्मी भी गर्म सूट और जो गरम बनियाने होते हैं मोटे वाले, तो उसको ले जा रहे हैं, क्योंकि रात में बर्थडे हुआ तो थोड़ा रात में ठंडा रहता ही है। लेकिन आजकल शादी के सीजन में तो वैसे लोगों को ठंडा नहीं होता, और वो स्वेटर जो उनका फैशन है उस स्वेटर से पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मम्मी लोग तो पहनते ही हैं, लेकिन अपना ठंडे से भी बचना हुआ, क्योंकि तबीयत, शरीर में जो हमारी तबीयत बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी तबीयत सही रहेगी तो हम और काम भी कर सकेंगे, और हमसे तो बिल्कुल ठंडा भी
सहन नहीं होता, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले से ही स्वेटर पहन लिया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इस वजह से मम्मी गर्म कपड़े ले जा रही है। और आजकल गर्म कपड़ों का ही सीज़न हुआ, तो इस वजह से मम्मी 1-2 दिन के बाद आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मम्मी बैग पैकिंग कर रही है और मैं देखती हूँ अक्सी को, क्योंकि सारे कपड़ों को गिरा दे रही है और जो भी तय कर रखे हैं उसको पूरा बिगाड़ दे रही है। तो मम्मी को कल सुबह चली जाएंगी बस में। तो अभी तो फिर टाइम शाम के टाइम पे फिर हम सब्जी वगैरह और अक्सी मालिश वगैरह होती है, तो मम्मी अब फटाफट से जल्दी से बैग पैकिंग कर लेगी। तो मम्मी को करने देती हूँ बैग पैकिंग और मैं देखती हूँ अक्सी को और थोड़ा सा उसको घुमाती हूँ छत पे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। हेलो दोस्तों, अक्सी और मैं जा रहे हैं आज घूमने और अक्सी बैठेगी गाड़ी पे। और शाम के टाइम पे अभी धूप तो है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है। और अक्सी को पहना दिए हैं मैंने कपड़े गर्म वाले। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने। जय करो अक्सी, वहाँ जय करो, जय करो। अक्सी देख रही है अपनी गाड़ी को, तो उसके बाद भी इसकी गाड़ी भी आ चुकी है और ये रही इसकी गाड़ी। तो अभी हम चलते हैं। अक्सी गाड़ी में बैठेगी और ये गाड़ी में बैठने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको बैठाती हूँ गाड़ी में। बैठ चुकी है गाड़ी पे और इसको अच्छे से बैठाती हूँ अभी और ले जाती हूँ दूर तक। अक्सी यहाँ देखो, अक्सी को मैं घुमा के लेके आ गई हूँ दूर दूर से और लगभग हो चुका है आधा घंटा। अब शाम भी हो चुकी है और दिन पूरा ढल चुका है। तो अक्सी को तो मैंने घुमा दिया है और यहाँ पे आई। इसको हमें दही दिया है, ये रोटी खाता नहीं है, सिर्फ दही खाता है, ये उंगली भी चाट देता है। तो ये अक्सर हमारे घर को आया करता है और हम इसको खाना देते हैं, लेकिन ये हमारे घर पे टिकता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जी थोड़ा डॉग लवर है, तो इसको कुत्ते को अच्छा मानते हैं और जैसे छोटे बच्चे को उंगली चटाते हैं वैसे ये कुत्ते को भी प्यार करते हैं। तो अक्सी भी इसको देख के बहुत खुश हो चुकी है। अक्सी क्या है डॉगी? ये रोटी भी दूध के साथ खाता है और अभी हमारे पास दूध कम था तो हमने इसको दही दे दिया। डॉगी आ गए हैं और एक डॉगी तो ये है और दूसरा डॉगी ये है और ये दोनों दोस्त हैं। तो इस वजह से ये भी इसका साथी है, तो ये आगे है। तो यहाँ पे रात होने वाली है और मम्मी बना रही है आज जो मखाने होते हैं उसको घी में फ्राई करने के बाद बना रही है मम्मी यहाँ पे खीर। तो देखते हैं मम्मी की खीर कैसे बनती है और इसकी क्या रेसिपी है। मम्मी ने जो इसकी खीर बनाते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने के बाद इसमें थोड़ा हल्का सा मम्मी डालेगी केसर, ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मम्मी का जब एकादशी होती है तो उसी दिन ये रात में बनता है और दिन तो हम वैसे फ़िलहाल नहीं बनाते हैं, लेकिन जब एकादशी होती है तब ज़रूर बनता है। तो अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि इसकी खीर क्यों बनाई जाती है और इसका ही खीर बनाने का क्या राज है। तो आपको हमारे वीडियो के आगे में देखने को मिलेगा कि इसकी खीर क्यों बनाई जाती है। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। आज भी टाइम नहीं हो रहा, उसके अंदर सफेद दाने होने। हाँ के नहीं, वो जो बहुत कांटे नहीं होते उसके अंदर होते दाने। अभी नवीन का सीजन नहीं होना, जो हमने उस दरवाजे पे लटकाया था तब उसके बिगाड़ वो गिर गए हमारे बच्चे रो रहे।
तो मखाने की खीर 2-3 बार उबाल आने के बाद अच्छे से पक चुकी है और सारे चीज़ मिक्स हो चुकी है। और इसमें मम्मी ने केसर वगैरह डाल के इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी और ठंडा भी हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि आज पापा का है व्रत, तो वो किस चीज़ का व्रत रखा है उनने और ये खीर क्यों बनाई जाती है और इसी चीज़ को क्यों खाई जाती है और इस व्रत का क्या मतलब क्या जब महत्वपूर्ण जानकारी आपको पापा बताएंगे। तो हम पूछते हैं पापा को। आज है पापा का व्रत, तो मैं पापा से पूछती हूँ आज किस चीज़ का व्रत है और उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि पापा हर महीने व्रत होता है तो ये इसकी पूरी विधि विधान होते हैं। तो पापा आप बताइए कि आज किस चीज़ का व्रत है आपका। आज मेरा पहली एकादशी उत्पन्ना जो एकादशी होती है इसका मेरा व्रत है। एक साल में 24 एकादशी होती है और 2 अधिमास में पड़ती हैं। अच्छा, तो इसका क्या महत्व है और ये कैसे किया जाता है? एकादशी व्रत करने का महत्व क्या ये होता है कि इसमें आदमी फलाहार रहता है और इससे आदमी के अनजाने में जाने में जो पाप हो जाते हैं उसका निवारण एकादशी माना जाता है। अच्छा, और एकादशी को आप किस तरीके से करते हैं और इसका कैसा व्रत मतलब किस विधि विधान से किया जाता है? अच्छा, एकादशी के व्रत करने के लिए आदमी को पहले दिन दशमी के दिन शुद्ध भोजन का आहार करना पड़ता है और दूसरे दिन सुबह शुद्ध स्नान या गंगा जल में स्नान या बावड़ी में या घर में भी गंगा जल के स्नान के द्वारा अपना स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा होती है। अच्छा, तो फिर दिन में क्या करना पड़ता है और उस दिन क्या खा सकते हैं? आदमी को जो व्रती है मनुष्य है या आदमी है उसको अपने शांत स्वभाव में भगवान के ही विचारों में मग्न रहना चाहिए और अन्य चीज़ों पर विशेष ध्यान न रहे, वो व्रत के हित में आता है। और व्रत के दिन क्या क्या ले सकते हैं? इस व्रत में निर्जला जो एकादशी होती है उसमें तो पानी का भी माना जाता है, वर्जित माना जाता है और अन्य एकादशियों में अन्न न लेके फलाहार किया जा सकता है। और फिर जब हम दूसरे दिन अगर इस व्रत को उपवास तोड़ेंगे तो फिर उस दिन क्या करना पड़ता है? ऐसा होता है जैसे आज हमने व्रत कर लिया, दूसरे दिन उसको व्रत करके पहले व्रत तोड़ने से पहले अपने पंडित जी को घर में बुला के हो सके व्यवस्था तो भोजन कराना चाहिए। अगर पंडित जी घर में उपलब्ध न हो, आप मंदिर में भी बैठते हैं तो उनका भोजन और की थाली लगा के और उसमें सारा सामान रख के पंडित जी को अपने वित्त के अनुमान खिला सकते हैं, दक्षिणा देकर भोजन कराया जाता है। और इसका फल क्या होता है ये एकादशी का फल मैंने पहले बताया कि इससे क्या हो जाता है, जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं उसका निवारण होता है। और करोड़ों व्रत का जो हमसे मतलब जो पहले हमने पाप किया तो कितने पापों का इससे निवारण हो सकता है? इसमें ऐसा हो जाता है जो पाप अनजाने में होते हैं उनका निवारण तो इससे हो जाता है, लेकिन जो और बहुत सारी जानकर कर रखे हैं उस पाप का भोग फिर भी भोगना ही पड़ता है। और सबसे अधिक तो इसकी खासियत है कि बहुत मतलब अधिक संख्या में यज्ञ करने का भी पुण्य इस एकादशी व्रत में मिलता है हमें। इस एकादशी व्रत करने से सभी व्रतों से इसको उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसलिए माना जाता है ये एक तो साल में 24 पड़ती हैं, दूसरा इसमें जितने भी हमारे द्वारा अनजाने में पाप हुए खास कर उनका निवारण होता है। और जहाँ हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे वेदों में बताया जाता है। अच्छा, आपने बहुत सारी हमें एकादशी के बारे में जानकारी दी, तो पापा ने बारे में बहुत सारी हमें चीज़ें बताई। तो हमें जब हमारे कहने से हो सके तो हमें इस व्रत को करना चाहिए और बहुत सारे इससे फल की प्राप्ति होती है और इंसान में स्पिरिचुअलिटी आती है और
हम भगवान को मानने में और अधिक विश्वास करने लग जाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक जब भी हमसे हो सके तो इस व्रत को करना चाहिए और अच्छे से इस व्रत को निभाना चाहिए। और इसमें सबसे मुख्य बात होती है कि रात को आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। और इसमें जैसे फलाहार और भजन कीर्तन जितना आप करेंगे उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। हाँ, भजन कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। रात में भजन और रात में जागरण करना भी बहुत बड़ा इसका फल प्राप्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो आज पापा ने बताया है एकादशी के बारे में। अब हम करते हैं कीर्तन, क्योंकि हमारा अब शाम के टाइम पे हो गया है कीर्तन का टाइम। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। मम्मी क्या बना रहे हो आज? मखाने की खीर। मम्मी मखाने की खीर बना रही है और ये है पापा के लिए, क्योंकि पापा का आज एकादशी व्रत है। तो इस वजह से आज अन्न नहीं खाते, तो इस वजह से मम्मी बना रही है मखाने की खीर। और मम्मी ने बहुत सारे इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे मखाने। तो इस वजह से दूध से काफ़ी टेस्टी बनेगा। और जब भी पापा एकादशी का व्रत करते हैं तो इसको अक्सर खाया करते हैं। और साथ ऊपर से मम्मी ने डाल दिया है केसर। अब इसका कलर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि पापा ने आज एकादशी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, जो कि हमें जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हीं को ये पता होता है। क्योंकि हम जो भी व्रत करते हैं तो उसके बारे में पहले अच्छे से हमें जान लेना चाहिए, उसी के बाद वो व्रत उठाना चाहिए। तो पापा ने बहुत सारी जगह देख के इसको ये व्रत उठा रखा है। वैसे तो कभी कभी पंडित कहते हैं कोई व्रत उठाने के लिए, लेकिन पापा ने ये अपने मन से उठा रखा है, क्योंकि पापा को एकादशी का व्रत करने का पहले से उनने मन बना रखा था और उसके बारे में सारी जानकारियाँ जुटा रखी थी। तो इसी वजह से वैसे तो एकादशी में जो और व्रत होते हैं, जैसे शुक्रवार को करते हैं वैभव लक्ष्मी का, और सोमवार को भगवान शिव का, और मंगल को भगवान हनुमान जी का। ऐसी जो भी वार होते हैं वो हर भगवान के नाम पे होते हैं। तो इस वजह से जो भी व्रत रखे जाते हैं और अन्य व्रत होते हैं, तो उन व्रतों में सबसे ज़्यादा एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस वजह से पापा ने लगभग हफ्ते में और कभी एक महीने में हो जाता है। तो पापा ने ये एकादशी का व्रत विशेष खास अपने लिए रख रखा है, क्योंकि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं तो उसका निवारण होता है। और अगला जन्म सनातन धर्म के अनुसार जो अगला जन्म हमें मिलता है तो वो अच्छा मिलता है। तो इस वजह से पापा ये व्रत करते रहते हैं। तो इसको जैसे आप सभी लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो ये व्रत करते हैं तो उनको ये व्रत करने के बाद उसको छोड़ना नहीं पड़ता और उसको लगातार करना पड़ता है। जैसे एक एकादशी इस महीने आ गई और एक एकादशी दूसरे महीने आएगी, तो उस महीने में भी उसको अच्छे से करना पड़ता है। अगर बीच में कोई अगर अलग जो बात है तो वो हो सकती है, तब मतलब अपना जो अपने शरीर में बीमारी का इशू हो सकता है, लेकिन अन्य कारण से इसको हम रोक नहीं सकते और इसको हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन हम जो भी व्रत करते हैं उसका फल तो भगवान देने वाले होते हैं, लेकिन अपने कर्म अपने हाथ में होते हैं। तो इस वजह से पापा जब एकादशी का ये व्रत करते हैं तो उस दिन पापा अन्न नहीं खाते। और पापा के लिए हम, क्योंकि ये सुबह से लेके दूसरे सुबह तक का ये व्रत माना जाता है, तो रात में भी खाना नहीं पड़ता। वैसे तो पहाड़ों में तो जैसे हम नवरात्रि का रखें या कोई अन्य चीज़ का व्रत रखें तो रात में एक टाइम तो भोजन करते हैं, लेकिन ये एकादशी में इसमें अन्न का बिल्कुल मतलब पूरा छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल एक निवाला भी नहीं खाना पड़ता है। तो इस वजह से हम पापा अभी थोड़ा उम्र दराज के भी हैं, तो कभी चक्कर वगैरह और अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए हम पापा के लिए बना लेते हैं जो मखाना होता है। तो उसको अच्छे से हम घी में फ्राई करने के बाद फिर उसको दूध में पका लेते हैं। तो इसमें अन्न का कुछ भी मात्रा नहीं होता और इसको व्रत में भी खाया जाता है। तो पापा के लिए जब भी एकादशी का व्रत होता है तो हम यही खाना बनाते हैं, और अक्सर पापा और अक्सी भी खा लेती हैं उनके साथ साथ। तो वैसे तो मखाने की बहुत सारे चीज़ मतलब हमारे शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे इसमें तत्व मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तो इसमें कैल्शियम मिलता है,
जो कि हमारे हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। तो इस वजह से पहले मैंने प्रेगनेंसी में भी मैंने अपने खाए, तो इस वजह से अक्सी पे भी वो लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इससे कभी कभी आप भी अपने घर में इसको बना सकते हैं। तो हमने आपको अपने वीडियो में दिखा दी है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो पापा जब एकादशी का व्रत करते हैं तो पापा लेके आए हैं मार्केट से एक एकादशी व्रत कथा होती है किताब, तो उसको भी मतलब उसको पढ़ते हैं जिस दिन व्रत होता है, और उसको वो कथा को पूरी पढ़नी पड़ती है। जैसे आज था, जैसे 24 एकादशी होती हैं तो सबका अलग अलग नाम होता है। तो इस वजह से जो आज है तो उसकी कथा भी पढ़ी, और जो कथा पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक जना सुनने के लिए भी ज़रूर होना चाहिए, उससे उसका फल और दोगुना मिल जाता है। तो इस वजह से जब पापा अक्सर पढ़ते हैं तो हम भी वहाँ पे बैठ के सुन लेते हैं। तो कथा सुनने का भी विशेष महत्व है, और जिन लोगों ने ये व्रत नहीं किया तो कथा सुनने से भी थोड़ा सा उनको फल की प्राप्ति भी हो जाती है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में भी लिखा है। तो इस वजह से पापा का आज है एकादशी का व्रत। तो अभी हम फिलहाल के लिए आरती वगैरह करते हैं और अब हम खाते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि कल सुबह मम्मी को जाना है जल्दी, और बस नहीं तो जल्दी चली जाती है तो टाइम पे पहुंचना पड़ता है, सीट वगैरह देखनी पड़ती है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और ठंड बहुत हो रही तो स्वेटर वगैरह पहन लीजिए, और मैं भी अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।